प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों 3.2 से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो 3.1 हम कर चुके हैं। तो बच्चों इस वीडियो में सारे क्वेश्चन होंगे 3.2 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो ए करते हैं पहले, ए का आंसर क्या होगा। तो बच्चों ये जो एंगल हमें दे रखे हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर के एंगल हैं। तो एक प्रॉपर्टी है किसी भी पॉलीगन में, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन will be always 360 डिग्री। मतलब जो बाहर के जितने भी एंगल हैं सारे, सबका सम जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो बच्चों इन तीनों का जोड़ मिला के 360 हमें रखना है। तो यानी कि 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इनको ऐड कर लो, ये आ जाएंगे 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब इसको क्या है, इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आएगा ए पार्ट का। तो बच्चों नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट को हम देखते हैं। तो बी पार्ट में भी यही है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस तरह से अगर कोई सिंबल बना हुआ है किसी एंगल का, तो उस एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो ये एक्सटर्नल एंगल है सारे, लेकिन ये जो है ये भी 90 डिग्री है, लेकिन ये यहां पे क्या है, इंटरनल एंगल। इंटरनल क्यों, क्योंकि ये अंदर बना हुआ है, तो हमें इसका बाहर का एंगल चाहिए, ये वाला। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी है, बी पार्ट का आंसर क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो एंगल नहीं है इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 2। तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, अच्छा लीनियर पेयर क्या होता है, किसी भी लाइन पे, मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर अगर दो एंगल बन रहे हैं, ये और ये, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इन दोनों एंगल्स का सम 1 + 2 180 डिग्री होगा हमेशा, एंगल 1 और एंगल 2 का सम। तो इसी से हम करेंगे बाय लीनियर पेयर 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। ये तो है लिखने का तरीका, लिखना कैसे है। वैसे अगर आप सीधा देख सकते हो तो बता सकते हो कि ये 90 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम मिला के 180 होगा। अब क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या है, वो है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस एंगल से, तो 90 डिग्री प्लस फिर ये वाला एंगल 70 डिग्री, फिर प्लस फिर ये x प्लस फिर ये एंगल 2 हमारा कितना आया था 90 डिग्री प्लस, और ये कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। तो अब इनको सबको ऐड करेंगे, 90 + 70 160, 160 + 90 250, 250 और 60 310।
तो 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो ये माइनस करके आएगा 50 डिग्री। तो बच्चों ये होगा आपका बी पार्ट का आंसर। और ये माइनस का क्यों लिया, क्योंकि इधर ही प्लस का था, राइट हैंड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऑफ, जिनकी साइड्स क्या है 9 साइड। तो बच्चों क्या है फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वेश्चन देखते क्या है। ये पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा एक रेगुलर पॉलीगन में, अगर उसकी साइडें दे रखी है 9 साइड है। तो बच्चों किसी भी रेगुलर पॉलीगन में मान लो कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, पहले समझाने के लिए है और आंसर हम बाद में लिखेंगे। एक ट्रायंगल लेता हूं ABC। तो यहां पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बनाऊं इसके, तो ये बनेगा, यहां से मैं बनाऊं तो ये बनेगा, और नेक्स्ट है हमारा ये बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल है, सभी एंगल्स का सम कितना 360 होता है ये हमें पता है, और इसमें साइडें कितनी हैं 3 साइडें। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो इसके एक्सटीरियर एंगल जो है, एक एक्सटीरियर एंगल वो निकल के आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना होगा 120 डिग्री। तो ये सारे जो एंगल हैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम 120 डिग्री। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सभी साइडें इक्वल हो। तो इसलिए हम क्या है, सभी साइडें इक्वल हैं तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक एक्सटीरियर एंगल हमारा आ जाता है 120 डिग्री। तो बच्चों इसी से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला आपका बनता है 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। इसको आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को। तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे सारे। तो बच्चों क्वेश्चन अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को किससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करने पड़ेगा 9 से, तभी हमारा क्या आ जाएगा एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे जो हमने नीचे लिखी हुई है ये वाली, यानी 360 डिग्री बाय, नीचे क्या है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड कितनी है 9, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री मतलब इधर क्या लिखा है राइट हैंड साइड में 1 एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बच्चों इसी का सेकंड पार्ट। उसमें भी हमें क्या करना है, 360 डिग्री को 15 से हमें डिवाइड करना है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 24 डिग्री। और ये क्या आ जाएगा एक एक्सटीरियर एंगल। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारा फॉर्मूला था 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा फॉर्मूला था। तो बच्चों इसी से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब क्या था, यहां पे क्या दे रखा है, एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो उसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे और निकालना क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालने हैं, इज इक्वल टू एक एक्सटीरियर एंगल वो कितना है वो दे रखा है 24 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहां इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब 24 डिग्री है तो इसको कहां नीचे लेके आएंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। इसको हम यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे, तो 24 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी थी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 15।
तो यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 15। तो बच्चों आपका ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे इसका, क्योंकि इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं ट्रायंगल लेता हूं एक, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे इसके, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल। मान लो कि ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, और हमें इसका इंटीरियर निकालना है। इंटीरियर ये है। तो बच्चों ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60। तो यानी कि इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि 180 डिग्री को माइनस करेंगे 120 डिग्री से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल। तो पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा इसका। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तो इसको हमें पहले क्या है, एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यहां से हम निकाल सकते हैं, तो 180 डिग्री में से माइनस हम करेंगे 165 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो बच्चों ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ चुका है, नंबर ऑफ साइड हमें निकालनी है, तो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको हम रफ कर देते हैं एक बार। तो बच्चों आगे है 360 डिग्री डिवाइड बाय क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या है, 1 एक्सटीरियर एंगल। अब हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया है 15 डिग्री। हमने 15 डिग्री क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ही हमें चाहिए और दे क्या रखा है, इंटीरियर एंगल। तो इसलिए हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है, और ये जरूरी है निकालना, तभी आपका आंसर आएगा। अगर डायरेक्ट आप ये यहां रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या है, इसको उधर लेके चले जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स को यहां ले आएंगे और इसको यहां ले आएंगे। तो डिवाइड बाय 15 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगी, इज इक्वल टू 24। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 5 पे चलते हैं। 5 है ए पार्ट। 5 में बच्चों देखते क्या है, इफ इट इज पॉसिबल to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री हो। तो बच्चों जब हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारा जो आंसर आता है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आता या डेसिमल में नहीं आता, तो वो एक कंप्लीट नंबर आता है, यानी कि ना तो डेसिमल में है ना फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 360 डिग्री से इसको हम डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे कि क्या पूरा भाग हो रहा है। अगर वो पूरा भाग हो रहा है तो यानी कि वो हमारा ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है।
तो अब क्या देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल इसने दे रखा है कितना है 22 डिग्री, तो 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स को इधर ले आते हैं, नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 22 डिग्री। और जब हम बच्चों इसको भाग करते हैं तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, जैसे हम भाग करके देखते हैं इसको 22 से 1 पे, यहां कितना आ जाएगा 410। अब ये कितने पे भाग जाएगा, ये बच्चों जाएगा भाग, अगर इसको हम 5 पे लेके जाएं, 6 पे लेके जाएं तो 132 पे जाएगा। अब बचा क्या 8 बचा है, यानी कि अब इसका आंसर क्या है डेसिमल में जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट जो है लेता हूं तो यहां 0 उतार लेते हैं और ये डेसिमल लग जाएगा, और नेक्स्ट किस पे भाग जाएगा 3 पे जाएगा 66। तो ये ऐसे आगे चलता जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जो हैं हमने भाग किया तो वो क्या डेसिमल में आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वो डेसिमल में आए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स क्या है डेसिमल में कभी नहीं आ सकते हैं, वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है इसका, ये जो है ये चीज इसने पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री वो क्या है पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे 22 is not a divisor of 360, so it is not possible to have a regular polygon of exterior angle 22 डिग्री। तो क्या है, अगर ये भाग नहीं हो रहा तो 22 इज नॉट ए डिविजर, मतलब 22 मतलब 360 को अगर हम 22 से भाग करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है भाग, डेसिमल में आता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, यहां नोट आएगा बीच में, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। अब है बच्चों नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये कह रहा है कि क्या 22 डिग्री है वो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो मान लो कि इंटीरियर एंगल जो है वो है कितना 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 360 नहीं 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री कितना आता है 158 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, और एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ चुका है अब 158 डिग्री। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 158 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो बच्चों नंबर ऑफ साइड्स जो है वो डेसिमल में हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे वही चीज
कि 158 डिग्री एज 158 इज नॉट अ डिविजर ऑफ 360। तो इसलिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई? तो बच्चों मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है हमें। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कहां बनेंगे? जो सबसे छोटी जो पॉलीगन होगी हमारी रेगुलर पॉलीगन उसमें बनेंगे। तो सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? एक हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, सबसे छोटी। उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे? 3 होंगे। और ये सारे क्या होते हैं? इसमें इक्वल होते हैं। तो सभी साइड इक्वल हैं तो एंगल भी क्या है? इक्वल होंगे। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 3 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा? 360 नहीं, 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 60 डिग्री। यानी कि इसका हर जो एंगल है वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री का आ रहा है प्रत्येक एंगल। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन जो है इससे नेक्स्ट जिसमें 4 साइडें होंगी वो क्या होता है? स्क्वायर। और ये क्या था हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या है? 4 एंगल होते हैं और 4 साइडें हैं और सभी इक्वल हैं। तो यहां पे अगर हम एक इंटीरियर एंगल निकाल के देखते हैं तो कितना आएगा? और 360 डिग्री डिवाइड 360 क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो बच्चों यहां हम क्या देख रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं तो एक जो इंटीरियर एंगल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यानी सबसे छोटा जो है इंटीरियर एंगल क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। और इसके नीचे क्या है? अगर हम 2 साइडें लेंगे तो उससे एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं 2 साइडें लेता हूं इक्वल, तो क्या इससे रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? नहीं है। तो यानी कि सबसे मिनिमम जो है इंटीरियर एंगल वो है हमारा कितना? 60 डिग्री। तो आंसर क्या लिख देंगे? मिनिमम इंटीरियर एंगल will be 60 degree as minimum sides are 3 to make a regular polygon। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब चलते हैं 6 के बी पार्ट में। अब है बी पार्ट में क्या है बच्चों? व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? तो अभी हमने किया था मिनिमम, मिनिमम हमने किया इंटीरियर, तो वही जो है उसका एक्सटीरियर वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, मिनिमम जो है रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन मैं बनाता हूं तो वो क्या बनती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों इसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं। अंदर के एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। और ये क्या है? मिनिमम एंगल है। मिनिमम एंगल अभी हमने ए पार्ट में पढ़ा है। तो इसी का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल देखता हूं, ये वाला एंगल, तो ये कितना आता है? 120 डिग्री।
क्यों? क्योंकि दोनों का सम मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो इसके बाद अगर हम स्क्वायर में जाते हैं, नेक्स्ट ये है स्क्वायर। अब हम बात करें सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की, तो स्क्वायर में अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बनाता हूं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा और ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम क्या देखते हैं 120 डिग्री से कितना हुआ एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। इसके बाद क्या है कम कम होता जाएगा, तो यानी कि यही जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल will be 120 degree for a regular polygon। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई न्यू एक्सरसाइज के साथ।